प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर दिन हमको दिया है और एक बहुत ही सुंदर हमको जीवन दिया है, हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। और जबकि हम जानते हैं कि कितने लोग थे जो आज के सुंदर दिन को नहीं देखने पाए, लेकिन हम उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं, हम उन आशीषित लोगों में से हैं जो आज इस पृथ्वी पे ज़िंदा पाए जाते हैं। और आज के दिन बड़ी अपेक्षा के साथ हम अपने अपने घरों में बैठे हैं मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करने के लिए। मेरे प्रियो, आज प्रभु का दिन है। क्यों प्रभु का दिन है? क्योंकि आज के दिन ही हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ, ठीक है, और उसने जो है मृत्यु पे जय प्राप्त की, और इसीलिए इसको हमने प्रभु का दिन बोला। तो संडे का दिन जो है वो प्रभु का दिन है। और आज इससे पहले कि हम कुछ और करें, हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता करना चाहते हैं, हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, और हम ये सुनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, जितने लोग भी आज आप इस ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ बैठे हैं अपने अपने घरों में, आप सबों का मैं इस ऑनलाइन वर्शिप विद रेवरेंड संजय दान में स्वागत करता हूं। और ये आशा करता हूं, ये विश्वास करता हूं कि ये आराधना आपके हृदय पे एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आने के लिए, और फिर से जो है एक साथ जमा होने के लिए। ज़रूर हम शरीर रूप से एक भवन के अंदर जमा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आत्मा तो एक है, और वो हम सबको अपनी अपनी जगह पे उत्साहित कर रहा है। और वो पवित्र आत्मा जो है उसको मालूम है कि हमें कहाँ पे किस बात की आवश्यकता है, और वो हमें को उत्साहित करता है। तो हम बड़ी अपेक्षा साथ बैठे हैं, हम प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, और हम उसके गीतों को गाएंगे, और उसमें हम आनंदित होंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें, और अपनी आराधना में हम आगे चलें। तो हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु, आप पिता परमेश्वर हमारे प्रभु हैं। हम पिता परमेश्वर आपको जानते हैं अपने जीवनों में, और पिता परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर हैं। और जब हम आपको पुकारते हैं और जब हम आपके पास आते हैं, तो पिता परमेश्वर आप हमारा स्वागत करते हैं प्रभु, और आप हमें ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। और जिस स्थिति में हम आपके पास आते हैं, उस स्थिति में आप हमको ग्रहण करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आज आपके इस दिन जो प्रभु का दिन है, हम प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। और पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो हमें उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु, हम आज आपके साथ संगति करना चाहते हैं, और पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ हमें संगति करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी आराधना आपको स्वीकार हो, इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवन में भलाई आए। जितने लोग भी आज इस आराधना में संलग्न हैं, एक साथ एकजुट हैं अपने अपने घरों में, और इस मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर, इस यूट्यूब के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से उस आराधना में संलग्न हैं, उन सबों को पिता परमेश्वर अपनी अपनी जगह पे आप आशीषित करें। और पिता परमेश्वर, इस आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएंगे, और गीत की संख्या है 28, हिम नंबर 28। जब छोड़ के फिक्र दुनियावी, मैं अपने बाप के पास हुजूर सब उससे मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम की आन तस्कीन है पाती में
प्रियो, हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 पे क्रम संख्या 5। तो पेज नंबर 238 सेक्शन 5 ये प्रेयर ऑफ कन्फेशन है, पाप अंगीकार की प्रार्थना है जिसको हम एक साथ करेंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ हम मिलकर करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पे हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमय किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर दे और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई है। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। अच्छी बात है प्रियो, इस समय हम वचन के पाठ को सुनेंगे और आज का वचन का पाठ लिया गया है याकूब की पत्री से। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 से 27 पद, द लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 22 थ्रू 27। और स्मृति हमारे लिए इस वचन को पढ़ेगी। मैं आपके सामने पढ़ूंगी याकूब की पत्री से। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22वें पद से 27वें पद तक। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22वें पद से 27वें पद तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं कि वह कैसा काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु की महिमा और वचन की तैयारी में एक और गीत गाएंगे और गीत की संख्या है 102, हिम नंबर 102। तो वो मैंने आपको भेजे हुए हैं। आइए एक साथ मिल करके हम प्रभु की हम्द और सताइश करें।
वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। उसका वो चश्मा है बेबहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया। खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। उनसे वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। देख चश्मा है साफ शफाफ, आता की हूँ तेरे गुनाह माफ। इसी वक्त अभी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। उनसे वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। अच्छी बात है प्रियो, वो समय आ गया जब हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन से अपने आप को भर लें। मेरे प्रियो, हमारे पास हमारा जीवन है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उसको हम मनन करते हैं, तो परमेश्वर का जीवन जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है ना। यूहन्ना उस बात को लिखता है कि आदि में वचन था और वचन जो है परमेश्वर के संग था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया, और ये वचन जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह हुआ। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के वचनों की सामर्थ है जिसको जो है अब हम खोलने जा रहे हैं, और उससे जो है हम जो है शक्ति को पाने जा रहे हैं और उससे हम अनुग्रहित होने जा रहे हैं। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें, उसके बाद जो है हम आज के वचन में और आज की इस रोटी में जो है उसको हम खाएंगे। वचन रूपी रोटी को आज हम खाने पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, अब वो समय आ गया जब हम आपके वचन को पढ़ें और उसको मनन करें। पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन हमारे लिए जीवन है, आपका वचन हमारे लिए हमारी आज की रोटी है, और इस रोटी को पिता परमेश्वर हम तोड़ें और उसको हम खाएं पिता परमेश्वर, और इससे हम जीवन पाएं। जबकि पिता परमेश्वर इस रोटी को मैं तोड़ता हूं और अपने लोगों को बांटता हूं पिता परमेश्वर, प्रभु आप मुझे वो कुव्वत दें, वो सामर्थ दें पिता परमेश्वर, कि मैं अपने लोगों को इस रोटी के रूप में जीवन दे सकूं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। आज जो है वो पेंटिकस्ट के पर्व के बाद का 6वां रविवार है, 6th संडे आफ्टर द पेंटिकस्ट। और आज का जो हमारा थीम है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बोलता है कि बी डूअर्स नॉट मियरली हियरर्स ऑफ द वर्ड, बी डूअर्स नॉट मियरली द हियरर्स ऑफ द वर्ड। तो वचन पर चलने वाले बनो, ना कि सिर्फ सुनने वाले। तो आज का जो वचन है उस पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की और एक्सीजिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर उस पे जो है इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है कि हम उसको समझ सकें। क्योंकि सुनने में बहुत ही सिंपल सी बात लगती है कि हमें जो है जो वचन हम सुन रहे हैं उस पे जो है हमें चलना है, लेकिन जो है इसको थोड़ा सा आज हम समझेंगे। और इसका जो बेसिस है, जो इसका आधार है, वो हम पाते हैं याकूब की पत्री में, है ना। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 22 से 27 पद के अंदर जो है याकूब इस बात को लिखता है। यहाँ पे मेरे प्रियो एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली वो ये है कि याकूब जो है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो किन को ये पत्री लिख रहा है, किन को ये पत्र लिख रहा है। और जो पत्र लिखे गए हैं बाइबल के अंदर, वो सारे पत्र मेरे प्रियो कलीसियाओं को लिखे गए हैं। ठीक है, विश्वासियों को लिखे गए हैं, चाहे वो पौलुस ने लिखे हों, चाहे वो पतरस ने लिखे हों, ठीक है, और चाहे वो याकूब ने लिखा हो, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। तो वो सब जो है पत्र जो है वो कलीसियाओं को लिखे गए हैं। जो कलीसियाएं जो हैं परमेश्वर के वचन को जानती हैं, कई बार बड़ी बड़ी गूढ़ता के साथ जानती हैं, और उनको ये पत्र जो है लिखे जा रहे हैं। और ख़ास तौर से जब चूँकि आज हम याकूब के पत्र में हैं,
और आज मैं इसकी एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि याकूब जब इन पत्रों को लिख रहा है तो ये मसीह लोगों के सामने आने वाले बड़े ही गूढ़ बातों को, या बहुत ही ऐसा कहें कि महत्वपूर्ण बातों को और बहुत ही निर्णायक बातों को जो है अपने पत्र में लिख रहा है। ये अन्यजातियों को नहीं लिख रहा है, ये जो है गॉस्पेल नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, क्योंकि सुसमाचार जो है वो उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना या उसको वो नहीं जानते। हम जैसे लोग या आप जैसे लोग, ऑफ कोर्स हम बोल रहे हैं इसको यहाँ पे, हम लोग जो हैं, हम लोग सुसमाचार सुन चुके हैं और सुसमाचार के द्वारा अपने जीवन को हम परिवर्तित कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में कुछ निर्णायक बातों को, बहुत क्रूशियल बातों को, बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना आवश्यक है। ये वही याकूब है जो अपने सिर्फ 5 अध्यायों में, है ना, याकूब की पत्री में सिर्फ 5 अध्याय हैं, तो 5 अध्यायों में वो फेथ एंड ऑर्डर की बात करता है, फेथ एंड विजडम की बात करता है। वो उसी में जो है वो पॉवर्टी एंड रिचनेस की बात करता है, उसी के अंदर जो है वो आपका ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन की बात करता है, उसी के अंदर जो है वो तमाम तरह की चेतावनियों की बात करता है, उसी के अंदर जो है वो ये बताता है कि प्रार्थना की क्या सामर्थ होती है या विश्वास का क्या सामर्थ होता है। ये सारी बातें जो है याकूब अपने पत्र में जो है लिख रहा है अपने लोगों को। इन्हीं पत्रों में जो है वो लिख रहा है कि पक्षपात नहीं करना है ना, फेवरेटिज्म जो है, खासतौर से अध्याय 2 में अगर उसका आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फेवरेटिज्म के ऊपर जो है उसने प्रहार किया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है उन चीज़ों को लिख रहा है जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि अरे कलीसियाओं के अंदर भी ऐसी बातें थी। हाँ, 1st सेंचुरी एडी में कलीसियाओं के अंदर जो है ये समस्याएं थी मेरे प्रियो, और इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि ऐसे जो है पत्र लिखे जाएं। जब याकूब इस बात को कह रहा है मेरे प्रियो कि वचन पे चलने वाले बनो और ना सिर्फ उस पे उसको सुनने वाले, तो एक तरह से वो ये भी बोल रहा है कि ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो तुमसे बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर का जीवित वचन परमेश्वर की योजनाओं को तुम्हें बता रहा है, और परमेश्वर का जीवित वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर को तुम्हारे जीवन से क्या भाता है, तुम्हें वही करना है ना। तो ये बात जो है याकूब यहाँ पे बोल रहा है, और याकूब यहाँ पे एक बात को और भी बोल रहा है कि वचन है जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों से तुम्हें अलग हो जाने की आवश्यकता है। हालांकि कई बार बड़ा मुश्किल होता है मेरे प्रियो, और हम कई बार इस बात को नहीं कर पाते, है ना, बहुत मुश्किल होता है, ये हमारे लिए बड़ा कठिन है। लेकिन याकूब इस बात को बोल रहा है कि जब वचन तुमसे बात कर रहा है तो वचन तुमसे ये सब भी बात करेगा। यदि तुम सचमुच में परमेश्वर की गुडनेस को ना, उसकी अच्छाई को, उसकी भलाई को, मर्सी एंड गुडनेस शैल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, है ना, डेविड ने इस बात को बोला था, श्योरली मर्सी एंड गुडनेस, है ना, शैल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। तो जो अच्छाई है और जो करुणा है, जो दया है, अच्छाई है, वो हर दिन मेरे साथ चलेगी मेरे जीवन पर्यंत। तो क्यों, कैसे चलेगी? जब वचन, परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को हम अलाइन करेंगे, तब ये सारी गुडनेस और सारी अच्छी चीज़ें हमारे जीवनों में आनी पाएगी। और इसीलिए याकूब को ये ज़रूरी समझा उसने कि कलीसिया को ये पत्र लिखा जाए, जिससे कलीसिया अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की इच्छाओं से, उसकी समानता में एक आ जाए, उसको अलाइन कर ले। राइट, आपने देखा है ना कि हम अपनी कार के लिए व्हील अलाइनमेंट के लिए जाते हैं। अगर व्हील अलाइनमेंट हमने नहीं किया है अपनी कार का, हमारे जो चारों व्हील्स हैं उनको अलाइन नहीं किया है हमने ठीक से, तो आपको मालूम है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं ना। आपका टायर जो है वो ख़राब होने लगेगा, है ना, जिस चीज़ के ऊपर कार दौड़ती है वही चीज़ ख़राब होने लगेगी, आपका टायर ख़राब होने लगेगा, है ना, कटने लगेगा वो, अगर आपने जो है व्हील को अलाइन नहीं किया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वचन इसलिए तुमसे बातचीत कर रहा है कि तुम वचन के प्रति अपने जीवन को जो है अलाइन कर लो। तो अगर जो है हम उसको
सुनने वाले हैं सिर्फ, और उसको हम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसको एक अच्छा वचन समझ के छोड़ दे रहे हैं, तो सिर्फ हम वचन को हम ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने व्हील को अलाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये नुकसान की बात है मेरे प्रियो, ये नुकसान की बात है। व्हील को अलाइन ना करना नुकसान की बात है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन ना करना, उसको एक साथ लेके ना आना, उसके साथ जो है उसकी समानता में लेके ना आना, और उसके तरह से अपने जीवन को ना चलाना एक बहुत बड़े नुकसान की बात है। एक और बात, याकूब यहाँ पे जब अपने पढ़ने वालों को अपने पत्र के पढ़ने वालों को जब लिख रहा है, तो वो इस बात को जो है बता रहा है उनको कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवता वचन है, वो बातचीत करने वाला वचन है, वो तुम्हारे जीवनों से बातचीत करता है, और ये ज़रूरी है कि तुम परमेश्वर के वचन के प्रति रिस्पॉन्ड भी करो। तो मेरे प्रियो, अब हम आते हैं अपने मूल जो हमारा अध्याय है ना, जो हमारा सेक्शन है उसके ऊपर आते हैं। और हमारा मूल सेक्शन क्या है? वो है याकूब उसका 1 अध्याय 22 से 27 पद, उसके ऊपर हम आते हैं और उसमें जो है कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। और यहाँ पे अभी 22 पद में कुछ ख़ास बात है, और 23 पद में और 24 पद में और 25 पद में, तो उसको थोड़ा सा मैं बाद में लूँगा। अभी मैं 26 और 27 पद को इस समय ले रहा हूँ, है ना। तो जो आखिरी वाला पद है उसको मैं पहले ले रहा हूँ, उसका कुछ कारण है, तो इसलिए उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी हम चूँकि इसको थोड़ा सा समझेंगे, याकूब 1 अध्याय 26 और 27 पद। और यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त जाने और अपनी जीभ को लगाम ना दे, तो वो हृदय और अपने हृदय को वो धोखा दे, तो वो उसकी जो सारी भक्ति है वो व्यर्थ है। तो 26वें पद में ये बोलता है, 26 से 27 पद में, कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ को वो लगाम ना दे, तो वो उसकी सारी भक्ति जो है वो व्यर्थ है। यहाँ पे जो है याकूब इस बात को हमें बता रहा है कि वचन पे चलने वाला क्या कौन होता है। तो सबसे पहले वो इस बात को बता रहा है कि वचन पे चलने वाला वो व्यक्ति है जो अपनी जीभ को लगाम दे। अब आप क्या सोचते हैं कि जीभ को लगाम देने का मतलब क्या है, उसका क्या तात्पर्य है? आमतौर से जो हम समझते हैं ना, बोलते हैं इसको ज़बान पे लगाम नहीं है, यानी कि वो कुछ भी बोलता है ना। किसी को अपशब्द बोल देना, ठीक है, ज़बान पे लगाम ना देना है, ऐसा इसको हम समझते हैं आमतौर से, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा मेरे प्रियो कि हम इसको अपने घर से ही शुरू करें। अगर घर के अंदर ही एक दूसरे के प्रति हमारा बड़ा शिकायती व्यवहार है, अगर पति पत्नी एक दूसरे के पास हमेशा सिर्फ कंप्लेन लेके आते हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो ज़बान पे लगाम नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़बान से एक दूसरे को हमेशा नीचे कर रहे हैं। अगर वो अपनी ज़बान से सिर्फ नेगेटिविटी को बोल रहे हैं, तो मेरे प्रियो वो जो है ज़बान के ऊपर लगाम नहीं है ना, क्योंकि ज़बान में ही जीवन है और जीभ में ही मृत्यु है। जीभ में ही जीवन है और जीभ में ही मृत्यु है। तो हम क्या बोलेंगे? हम मृत्यु बोलेंगे या हम जीवन बोलेंगे, ये हमें चुनना है। ठीक है, याकूब क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है ना, कि हमारी सारी भक्ति व्यर्थ है। हम अपने आप को धर्मी बोलें, राइचस बोलें, रिलीजियस बोलें, लेकिन अगर ज़बान से हम दूसरे को ठेस पहुंचा रहे हैं तो हमारी सारी भक्ति व्यर्थ है। अपने बच्चों के साथ अगर हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनको जो है हम अपशब्द कर रहे हैं, किसी भी कारण से, तो जो है हमारी सारी भक्ति व्यर्थ है। वो कहता है कि इसका उल्टा क्या होना चाहिए? इसका उल्टा हमारे शब्द जो हैं वो कोमल होना चाहिए, हमारे शब्द जो हैं वो एक दूसरे को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि उनको गिराने के लिए। इफिसियों में बड़ा अच्छा बोला है, इफिसियों 6 अध्याय 4 पद में, हालांकि बच्चों के विषय में है, जहाँ पे लिखा है कि उनको रिस मत दिलाओ, डू नॉट प्रोवोक देम। मैं ये बोलूँगा कि ये बात तो ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि सबके साथ लागू होना चाहिए कि हमें किसी को प्रोवोक नहीं करना है। कब हम प्रोवोक करते हैं लोगों को? जब लोग सुनते हैं कि उनकी बुराई की जा रही है, या उनके बारे में कुछ कानाफूसी की जा रही है, या उनके बारे में कुछ एकदम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोग प्रोवोक हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो याकूब इस बात को समझता है और वो बोलता है कि तुम्हारी ज़ुबान में ही जीवन है और तुम्हारी ज़ुबान में ही मृत्यु है। तो क्यों तुम मृत्यु को प्रोक्लेम कर रहे हो? जीवन को प्रोक्लेम करो, जीवन को बताओ। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याकूब बोलता है। अब हम वापस 22वें पद में आएंगे,
जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि उसको मैं बाद में लूँगा। और यहाँ पे जो है वो ख़ास बात बता रहा है याकूब, वो इस बात को बोल रहा है कि वचन पे ना चलने वाला व्यक्ति कौन है और चलने वाला व्यक्ति कौन है, और उसकी तुलना वो कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति से जो वचन पे नहीं चलता है। उसकी तुलना कर रहा है ऐसे व्यक्ति से जो अपना स्वाभाविक मुख जो है दर्पण में देखता है, मिरर में देखता है, और उसके बाद आगे चला जाता है और वो जो है भूल जाता है अपने चेहरे को। ठीक है, लेकिन वचन पर चलने वाला वो व्यक्ति है जो उसको याद रखता है। अब इसका क्या मायने है मेरे प्रियो? इसका मायने ये है मेरे प्रियो कि ये जो वचन है वो हमारा दर्पण है, वो हमारा दर्पण है, वो हमारा मिरर है। और जो व्यक्ति वचन पे नहीं चलता वो उसके समान है जो दर्पण में अपने चेहरे को देखता है और आगे जा कर के वो सब कुछ भूल जाता है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ से आई हैं, जो विजडम यहाँ से निकली है, जो ज्ञान यहाँ से निकला है, जो जीवन यहाँ से निकला है, वो सब जो है उसके दिमाग से, उसके जीवन से निकल जाता है मेरे प्रियो। ठीक है, तो मेरे प्रियो, वचन पे चलने वाला व्यक्ति वो है जो वचन को पढ़ता है, उसको मनन करता है और उन बातों से लिपटा रहता है। सिर्फ पढ़ करके अपना क्वाइट टाइम करके आगे नहीं बढ़ जाता, बल्कि वो इस बात की कोशिश करता है कि कैसे ये जो वचन, जो जीवित वचन है, इसने मुझसे बातचीत की है, इस बातचीत को अपने जीवन में मैं कैसे लेके जाऊं, कैसे इस चीज़ को मैं आत्मसात करूं, कैसे मैं इस चीज़ को पूरा कर सकता हूं। जब मैं वचन को पढ़ता हूं तब ये वचन मुझसे क्या बात कर रहा है उसको मैं समझ सकूं, और उसको समझने के बाद अपने जीवन में उतार सकूं और उसके बाद उस पर चलने पाऊं। तो मेरे प्रिय, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें वचन के चलने वाली बनाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बात बोली है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली हैं मैंने यहाँ पे, एक दो शब्द मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बोले हैं, जिसको आपको समझना है। मैंने क्या बोला कि ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उस वचन से हमें लिपटे रहना है, या ऐसा समझें कि उसको दृढ़ता से हमें थाम लेना है, उसको हमें पकड़ लेना है और उसमें हमें बने रहना है। ठीक है, इसे यीशु मसीह ने बोला ना कि वो डाली जो मुझ में बनी रहती है, यूहन्ना 15 अध्याय। ठीक है, वो डाली जो मुझ में बनी रहती है। तो हमें उसी तरह से वचन में बने रहना है। सिर्फ पढ़ करके, हर सुबह पढ़ करके अपने मॉर्निंग के दूसरे कामों को करना या ड्यूटी पे जाना और दूसरी चीज़ें, वो काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो। सिर्फ बाइबल पढ़ करके, है ना, पढ़ लेना और प्रार्थना कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उस पर मनन करना, उसको सोचना कि कैसे इसको अपने जीवन में हम लेके जा सकते हैं और कैसे जो है ये हमारे जीवन में वचन काम कर सकता है। ये वचन आज हमसे क्या कह रहा है करने के लिए, क्या कुछ बदलने के लिए बोल रहा है, या कुछ करने के लिए बोल रहा है, या शांत रहने के लिए बोल रहा है, या कोई स्टेप लेने के लिए बोल रहा है, कोई डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, कहीं जाने के लिए बोल रहा है। तो इन चीज़ों को मेरे प्रियो हमको समझना है अपने जीवन में। तो वचन पर चलने वाला व्यक्ति वो है जो इस वचन को पकड़े रहता है, थामे रहता है, छोड़ता नहीं। ठीक है, तो एक बात ये है, और बड़े ही धैर्य के साथ थामे रहता है, बड़े ही धैर्य के साथ थामे रहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो जीवन है ना, ये हमारा जीवन है, इसमें परमेश्वर हमें ऐसे तमाम अवसर हमें देता है जब हम इस बात को प्रमाणित कर दें कि हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, सिर्फ प्रचार करने वाले नहीं हैं, सिर्फ शेयर करने वाले नहीं हैं, बल्कि स्वयं उस पर चलने वाले लोग हैं। ठीक है, कई बार हमें अपने आप को अपनी दृष्टि में दिखाना है कि हम क्या है, तो हमें इस बात को अपनी दृष्टि में दिखाना है कि हम जो है कितना जो है वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, कितना उसके ऊपर चलेंगे। मैं एक छोटी घटना आपको बताता हूं मेरे प्रियो। मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी और सेमिनरी के तुरंत बाद एक पुराना पार्सनेज हमको मिला, और उस पार्सनेज में हम रहने के लिए गए। और कुछ ऐसा हुआ कि उस पार्सनेज के ज़्यादातर जो फर्नीचर्स थे वो बिल्कुल टूटे हुए थे, वो किसी भी लायक नहीं थे। और हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी गृहस्थी थी, क्योंकि हम उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे गृहस्थी को, जब तक कोई और अच्छा सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि नया नया सब कुछ शुरू किया था। तो बहुत छोटी सी गृहस्थी थी, बैठने के इंतज़ामात जो थे बहुत कम थे हमारे पास। पार्सनेज बहुत बड़ा था, और वो इतना बड़ा था कि मेरी बेटी पूरे पार्सनेज में साइकिल चलाती थी, घर के अंदर, रूम्स के अंदर वो अपनी बाइसिकल को चलाती थी। आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, मैं उस पार्सनेज का नाम नहीं लेना चाहता। और क्या हुआ कि उस पार्सनेज के एक पार्ट में एक बहुत ही बुज़ुर्ग पादी साहब रहते थे,
और उनकी पत्नी वहाँ रहती थी, वो दोनों रहते थे। और उन्होंने मुझे एक चौकी दी मुझको उन्होंने, और मुझसे बोला कि ये आप यूज़ कीजिए, है ना, ध्यान दीजिए वर्ड पे। उन्होंने बोला कि इसको आप यूज़ कीजिए। और क्या हुआ कि मई महीने में हम वहाँ शिफ्ट हुए थे, और धीमे धीमे अब क्रिसमस टाइम आने लगा, और ठीक 23 दिसंबर को वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा जो चौकी हमने आपको दी थी वो मुझे वापस चाहिए। इतना सुनना था कि हमारे घर में डिस्टर्बेंस आ गया कि कैसे होगा, हमारे पास तो फर्नीचर बहुत कम है, घर बहुत बड़ा है, पर जो फर्नीचर है वो किसी काम का नहीं है, और जो काम का है वो बहुत कम है। और बहुत ही अच्छा वो एक दीवान टाइप की चौकी मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी तरह सजा करके उस बैठके को बनाया था, और उसमें तो तीन कुर्सियां थीं, और ताकि कुछ लोग वहाँ बैठ सकें क्रिसमस सर्विस के बाद। अब बहुत डिस्टर्बेंस हो गया घर में कि कैसे होगा, क्या करेंगे, एकदम से अभी ये मांग रहे हैं। और फिर जो है मैं अपनी स्टडी में चला गया, और मैं अपनी स्टडी में, हालांकि मैंने अपनी पत्नी से बोला कि नहीं इनको हम दे दें, हमारे पड़ोसी थे तो उसको हमने किसी को बुलाया और उसको पकड़ करके उनके घर में दे दिया। और उसके बाद जो है मैं अपनी स्टडी में चला गया, और मैं अपने क्रिसमस मैसेज को जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था उसको मैं देख रहा था, फिर से उसको आत्मसात कर रहा था। और जब मैं उसको देख रहा था तो मेरे लेटर हेड के अंदर से मुझे 100 के 5 नोट मिले। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये कहाँ से आया, ये तो यहाँ पे था नहीं, और मैं रोज़ यहाँ बैठता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, रोज़ बैठता हूँ, रोज़ लिखता हूँ यहाँ पे। कहा कि आप ही ने रखा होगा, मुझे क्या मालूम। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं रखा, ये खुदा ने हमको दिया है। और हम लोग मार्केट गए। आप विश्वास करेंगे कि जब हमने मार्केट में बातचीत की, और जो हमारा मोल तोल हुआ, और जो उसका ट्रॉली से जिससे आना था उसको हमारे घर जो सब कुछ हुआ, उसकी कीमत कितनी थी? उसकी कीमत थी 500 रुपये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि परमेश्वर जो है आपको ऐसे तमाम अवसर देता है जहाँ पे आप इस बात को प्रमाणित कर सकें कि आप जो है विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, या वचन पे आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ऐसी डिस्टर्बेंसेस आपके जीवन में आएंगी मेरे प्रियो, लेकिन आपको बड़ा कूल रह करके परमेश्वर पे विश्वास रखना है। वो आपको कभी नीचा नहीं होने देगा। जितनों ने उस पर भरोसा किया, परमेश्वर ने उन्हें कभी नीचा नहीं होने दिया। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपको तुरंत लग रहा हो कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, असंभव परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर जो है आपको ये अवसर देगा कि आप ये दिखा सकें कि जिस वचन को आप पढ़ते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिस पे आप मनन करते हैं, उस पे आप चलते भी हैं कि नहीं हैं। हम चाहते तो बहुत ज़्यादा उनसे बोल सकते थे कि अरे आज ही आपको ये अवसर, आज ही मौका मिला, इसके पहले आप नहीं बोल पा रहे थे, है ना। 23 दिसंबर को आप हमारे घर आ रहे हैं अपनी चीज़ को मांगने के लिए। आपने तो बोला था कि आप यूज़ करो, आपने कभी ये इंडिकेशन हमको नहीं किया कि आपको ये वापस भी चाहिए होगा। ये एक छोटी सी चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती थी, और उसने हमें थोड़ी देर के लिए किया, लेकिन हमने उस डिस्टर्बेंस को उनके साथ शेयर नहीं किया। हमने चुपचाप से उस चीज़ को दे दिया, और हमने परमेश्वर पर भरोसा किया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, ये है वचन पे चलना, ये है वचन को थामे रखना, ये है इस वचन को थामे रखना और उसकी आशीषों में बने रखना। और तब वचन जो है वो अपने तरफ से आपको योग्य बनाता है कि आप जो है आशीषित रहें, आप जो है योग्य हो जाएं, आप सक्षम हो जाएं, और परमेश्वर की वो सारी आशीषों को फसल के रूप में अपने जीवन में आप काटने पाएं। तो वचन पे ना सिर्फ सुनने वाले, वचन को ना सिर्फ सुनने वाले, बल्कि उस पर चलने वाले भी बनो। ये आज का हमारा थीम है मेरे प्रियो। बड़ी अगर आप मेरे संदेश में कुछ भी ना पकड़ें तो सिर्फ एक बात पकड़िएगा कि आपको वचन को पकड़ना है। सिर्फ उसको पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना है, बल्कि उसको थामे रखना है। जो आशीष वहाँ से निकल रही है उसको थामना है, जो प्रार्थना वहाँ से निकल रही है उसको थामना है, जो आज्ञा वहाँ से निकल रही है उसको थामना है, जो बदलने की चीज़ या चेंज की चीज़ निकल रही है उसको थामना है। और आप आशीषित होंगे मेरे प्रियो, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे इस वचन के माध्यम से। और आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु, जो वचन अभी हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, हम सिर्फ वचन पे चलने वाले एक तरह से बन सकते हैं कि हम पिता परमेश्वर उस वचन को थाम ले दृढ़ता से,
और पिता परमेश्वर हम उस पर चलें पिता परमेश्वर, और उसको अपने जीवन में पकड़ लें, उस पर मनन करें, उसको हम खाने पाएँ पिता परमेश्वर, एक रोटी के समान उसको हम पचाने पाएँ पिता परमेश्वर, और उससे हम अनुग्रहित होने पाएँ। हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों को, जो लोग भी पिता परमेश्वर जिन्होंने आज ये वचन को सुना है प्रभु, आज बड़े ही पिता परमेश्वर सिंपल तरीके से, एक बहुत ही आसान तरीके से पिता परमेश्वर वचन हम तक पहुंचा है प्रभु। ये वचनों हमारे जीवनों में जाए, वहाँ से फलवंत हो और पिता परमेश्वर बहुत सारे फल लेके आए। हम एक एक जन को आपके नाम से आशीषित करते हैं, इस वचन को उनके जीवनों पर अनुग्रहित करते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठोपद नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय अपने विश्वास वचन को बोलेंगे, और जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 246 के ऊपर 246, और आज हम निकिया का विश्वास वचन बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों विश्वास वचन हमारे पास हैं, प्रेरितों का भी है, निकिया का भी है, तो हम दोनों को यूज़ करते हैं जैसा कि आपको मालूम है। तो हम आज निकिया के विश्वास वचन को बोलेंगे। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गीयों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक ही है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वो मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र अलौकिक और प्रति कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। ये समय है सूचनाओं का, अनाउंसमेंट्स का समय है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो है अभी भी ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, और अभी भी हम चर्च में आराधना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोई नोटिफिकेशन जो है वो 5 लोगों से ज़्यादा का नहीं आया है। और ऐसे में जो है बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है चर्च में आराधना करना। तो आपको जो है आपके घर में ये ऑनलाइन वर्शिप मिल रही है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन वर्शिप के लिए। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ आपके तमाम प्यार के लिए जो आपने इस आराधना के द्वारा मुझको दिया है, आपके तमाम फ़ोन कॉल्स के लिए, और आपके तमाम पिक्चर्स के लिए, आपके तमाम मैसेजेस के लिए जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, और तमाम लोगों के लिए जो लोग शायद मुझे जानते भी नहीं और मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, उन लोग के भी मैसेज मुझे मिलते हैं। तो परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। और इस ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा किसी ने मुझसे पूछा कि लॉकडाउन के बाद भी क्या आप इसको जारी रखेंगे, और आपको जारी रखना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल जारी रखूँगा, और वीकडेज़ में आपको ज़रूर जो है आराधना मिलेगी। शॉर्ट सर्विस होगी वो, लेकिन ज़रूर जो है आराधना मिलेगी। तो कॉटेज मीटिंग की तरह हो सही, लेकिन वो ज़रूर आपको आराधना मिलेगी। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। लेकिन अभी जो है अभी हम ऑनलाइन वर्शिप के लिए इसी तरह से अगले संडे भी सुबह 10 बजे एक साथ जमा होंगे। तो आप सबों का स्वागत है। सो परमेश्वर जो है आपको बहुतायत की आशीष दे। तो अच्छी बात है प्रियो, आज जो है हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके बर्थडेज़ हैं ख़ास तौर से, और एनिवर्सरीज़ हैं। साथ में अपने देश के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय मैं जल्दी से बताऊं, क्योंकि लिस्ट जो है मेरे पास काफ़ी लंबी है बर्थडेज़ की। और आज 12 तारीख है, और आज जो है आयरिस दास फेडरिक अपने बर्थडे को मना रही हैं। तो आयरिस, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप गोरखपुर में, विश्वास करता हूँ कि हमारे इस वर्शिप को आप इसमें संलग्न हैं, एक साथ आप इसको देख रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत जन्म दिवस की आपके बधाई हो। और उसके साथ ही साथ जो है प्रियंका दयाल 13 तारीख को, और इंगा ल्यूक 13 तारीख को, सुरेंद्र प्रसाद 13 तारीख को, सैम्बल विल्सा लाल जी 13 तारीख को, जॉनी अर्पण देव 14 तारीख को, संजीव रंगपाल जी 14 तारीख को,
और अरुण कुमार डेविड 15 तारीख को, और शीना हेमला, मिसेस शीना हेमला एंड मिसेस शीबा फिलिप्स, द ट्विन सिस्टर्स, ये जो हैं अपने बर्थडे को 16 तारीख को मनाएंगी। और शीना जैक्सन जी ये 16 तारीख को ये अपने बर्थडे को मनाएंगी, और रुबीना जॉर्ज जी 18 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। ओके, मेरे पास अब एनिवर्सरी की लिस्ट है। शीलावती एंड रोहन तिर्की जी ये 13 जुलाई को अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मनाएंगे, और उसके साथ ही साथ मिसेस अनीता एंड मिस्टर सुरेश स्टीफन 15 जुलाई को अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मनाएंगे। साथ ही साथ में जो है हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, और ख़ास तौर से हम उन तमाम नर्सेस के लिए प्रार्थना करेंगे जो सीधे रूप से जो है कोरोना पेशेंट्स के साथ काम कर रही हैं। हमारे चर्च की ज्योत्सना मसीह, उनके फादर का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का जो है वो कोरोना वार्ड में उसका ड्यूटी लगी है लखनऊ में, तो हम उसको भी अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। आप प्रार्थना करें और हम लोगों को बधाई दें और आशीष मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के उस उपहार के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, हम आइरिस दास फेडरिक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने बर्थडे को मना रही हैं। प्रभु आप अपनी आशीष दें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप अपनी सुरक्षा उसको दें, और जीवन में जो भी आपने उसके लिए अच्छा तैयार रखा है सब पिता परमेश्वर ड्यू टाइम में, आने वाले समय में सब उसको पिता परमेश्वर दें। यही प्रार्थना पिता परमेश्वर मैं प्रियंका दयाल, इंगा ल्यूक जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, सैमुअल विल्सन जी, जॉनी अर्पण देव जी, संजीव रंगपाल जी, अरुण कुमार डेविड जी, और मिसेस शीना हेमला एंड मिसेस शीबा फिलिप्स, और सीमा जैक्सन और रुबीना जॉर्ज के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो सब अपने बर्थडेज को पिता परमेश्वर मना रही हैं। प्रभु आप इनके साथ हों पिता परमेश्वर, सहायता करें पिता परमेश्वर, और इनकी प्रार्थनाओं को सुनें, और आप अपने काम में इनको इस्तेमाल करें, इनके मार्गों को आप खोलें, प्रशस्त करें, शैतान की योजना से दूर रखें। पिता परमेश्वर, हम शीलावंती एंड रोहन तिर्की जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे 13 जुलाई को। प्रभु आप ने आशीष दी है, आप पिता परमेश्वर हर एक अच्छी आशीष में इनको बनाए रखें, शैतान की हर योजना से उनको दूर रखें, और पिता परमेश्वर आप इनको पिता परमेश्वर बढ़ाएं, और पिता परमेश्वर आप इनको प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को आप सुने। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अनीता एंड मिस्टर सुरेश स्टीफन जी के लिए जो अपनी एनिवर्सरी को 15 जुलाई को मनाएंगे। प्रभु आप इनके भी साथ हों पिता परमेश्वर, और इनके बच्चों के साथ पिता परमेश्वर, और इनके परिवार के साथ पिता परमेश्वर, इनके स्वास्थ्य के साथ। और प्रभु जीवन के इतने वर्ष आपने दिए पिता परमेश्वर, प्रभु आगे भी पिता परमेश्वर आप अपनी विश्वासयुक्ता उन पर बनाए रखें, हमारी प्रार्थना है। प्रभु कलीसिया के एक एक सदस्य को आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं, एक एक बुजुर्ग को, एक एक बच्चे को, एक एक दंपत्ति को आप सबको आशीषित करें पिता परमेश्वर, और जिस जिस वो फील्ड में है उस सब में पिता परमेश्वर वो आशीष पाने पाएँ, और आपके नाम को पिता परमेश्वर वो धन करने पाएँ पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने बुज़ुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, कलीसिया के आप उनके साथ भी हो पिता परमेश्वर, हर एक बुज़ुर्ग के साथ हों, और पिता परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आप उपयोग में लाएँ, एक आशीर्वाद के रूप में उनको अपने परिवारों में आप बना कर रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोरोना के लिए, इस महामारी के लिए जो फैलती जा रही है, प्रभु होने दें पिता परमेश्वर कि आप उसको दूर करें, और पिता परमेश्वर आप अपनी भली सिद्ध इच्छा को पूरा करें। जो नर्सेज हैं हमारी पिता परमेश्वर, जो काम कर रही हैं पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में, प्रभु आप उनके साथ हों पिता परमेश्वर। डॉक्टर हमारे साथ हों पिता परमेश्वर, पैरामेडिक्स के साथ हों, खासतौर से पिता परमेश्वर जो सीधे रूप से पिता परमेश्वर नर्सेस काम कर रही हैं कोरोना पेशेंट्स के साथ, आप उनके साथ हों पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय खासतौर से ज्योत्सना मसीह के लिए पिता परमेश्वर, आप उसके साथ हो पिता परमेश्वर, और हर उसको सुरक्षा दें, अपने लहू में पिता परमेश्वर उसको आप ढांप के रखें। उसी तरह से पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर तमाम नर्सेज जो बेशू में है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर कबीर चौरा में है पिता परमेश्वर, हालांकि वहाँ पे कोई पेशेंट नहीं कोरोना के, लेकिन रोगियों के साथ काम करती हैं, प्रभु आप सहायता करें पिता परमेश्वर, मदद करें और सुरक्षा में दें। हम पिता परमेश्वर डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस बीमारी को दूर करने के लिए लगे हैं, आप उन्होंने पिता परमेश्वर हर तरह के संक्रमण से बचाएँ। प्रभु हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और पिता परमेश्वर हमारी सरकार जो इस काम को दूर करने में लगी है, इस बीमारी को दूर करने में लगी है,
उसके साथ भी आप हो, उसको हम आपके नाम से आशीष देते हैं। अपने तमाम पुलिस प्रशासन, डीएम, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके नाम से हम आशीष देते हैं। प्रभु हमारे चर्चेस में हमारे साथ हों, आप पिता परमेश्वर हमारे तमाम पासबानों के साथ हों, पिता परमेश्वर चर्चेस की सर्विस के साथ हों। जिस तरीके से भी पिता परमेश्वर वो आराधना करते हैं, अपने लोगों तक पहुँचते हैं, आपकी आशीष इन पर बनी रहे। प्रभु हमारे डायसिस के साथ हो पिता परमेश्वर, हमारे अधिकारियों के साथ हो पिता परमेश्वर, और प्रभु हर एक कन्फ्यूजन को पिता परमेश्वर आप दूर करें, एक स्थिर चीज़ों को पिता परमेश्वर आप कर दें। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है प्रभु। पिता परमेश्वर हम आपसे क्या मांगे, सब कुछ मांगा है, जो नहीं मांगा है वो आप जानते हैं पिता परमेश्वर, और आप अपने भरपूर खजाने से आप हमें देंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब यहाँ से पिता परमेश्वर अब हम आराधना से उठते हैं, अपने पिता परमेश्वर घर के कामों करते हैं, शायद प्रभु आप हमारी सहायता करें, और प्रभु अगले हफ्ते जब हम फिर से मिलते हैं पिता परमेश्वर, बड़े आनंद के साथ, बड़े जोश के साथ हम आपकी आराधना करने पाएँ। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। आशीर्वचन ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, आपके बुजुर्गों पे हो, पति पत्नियों पे हो, आपके कामकाज, आपके पैसे कौड़ी और आपके आने जाने पे, और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, आपके स्वास्थ्य पे हो, और हमेशा से लेकर हमेशा तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएँ, प्रभु से प्रेम करें, उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर दिलों को कलम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। बंदगी कबूल कर ले, और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह की।